हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कली वाले लहंगे की स्टिच कैसे किया जाता है, क्योंकि इसकी कटिंग मैंने पिछले वीडियो में डाल दी थी। यदि आपने नहीं देखी है तो लिंक मैं बायो में दे दूंगी, आप ज़रूर जाके इसकी कटिंग है वो देख सकते हो। यहाँ पे मैंने 16 कलियाँ कट की है और 16 कलियों का हम लहंगा बनाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम दो कलियाँ रखेंगे। इस तरह से 2 कलियाँ ली है मैंने, और यहाँ पे नीचे मैंने लाइनिंग रखा है और इसके ऊपर हमने मेन फैब्रिक रखा है। तो मेन फैब्रिक नीचे वाली कली का हमने सीधा रखा है और ऊपर वाली कली को हम इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे हम आधा इंची का गैप देते हुए स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम स्टिच करेंगे तो यहाँ से पक्का करेंगे थोड़ा सा, और फिर हम पूरी ही स्टिच इस तरह से लगा लेंगे। तो नीचे वाले कपड़े को भी हम देखते जाएंगे कि कहीं से भी झोल वगैरह तो नहीं आ रहा है, तो इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। यदि आपसे इस तरह से नहीं होता है तो आप पहले कच्चा धागा लगा लीजिए या फिर इसको चिपका लीजिएगा और सारे कलियों को, और फिर आप स्टिच कर लीजिएगा। बहुत ही आसानी से ये स्टिच हो जाएंगी। इसी तरह से हम सारे कलियों को जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए हमारी 16 कलियां हैं यहाँ पे, और पूरी कलियां मैंने इस तरह से जॉइंट कर ली है। आप देख सकते हो मैंने 16 की 16 कलियां जॉइंट कर ली। अब हम यहाँ पे चेन लगाएंगे और फिर बेल्ट लगाएंगे। आप चेन और बेल्ट बाद में भी लगा सकते हो, पहले आप नीचे की फोल्ड पट्टी भी लगा सकते हो। आप किस तरह से भी लगा लो जिससे आपको आसानी होती है। मैं दोनों तरह से लगाती हूँ, कभी बेल्ट लगा लेती हूँ और कभी नीचे की फोल्ड पट्टी। तो यहाँ पे मैंने जितनी चेन थी उससे 1 इंची ऊपर से यहाँ पे निशान लगाया और यहाँ से हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 2-3 बार मशीन को चला के यहाँ से पक्का करेंगे, क्योंकि बार बार हम पहनते हैं खोलते हैं तो यहाँ से स्टिच हमारी टूट जाती है। तो यहाँ पर हमें पक्का करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले यहाँ से हम पक्का करेंगे और पूरी आप सिलाई लगा सकते हो। मैंने थोड़ी सी सिलाई लगाई है यहाँ से, क्योंकि फिर मैं नीचे फोल्ड पट्टी लगाऊंगी तो इसके बाद में मैं यहाँ से स्टिच लगाऊंगी दोबारा से। तो यहाँ से मैंने इतनी स्टिच लगा ली है। अब हम यहाँ पे चेन लगाएंगे। इस तरह से हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया है। अंदर की तरफ हमने एक ही बार फोल्ड किया है, क्योंकि हमारी किनारी है यहाँ पे, और यदि किनारी नहीं होती तो सबसे पहले हमें एक बार सिलाई लगा के फिर फोल्ड करना होता है। क्योंकि हम इस तरह से फोल्ड करेंगे बिना सिलाई लगाए तो हमारा यहाँ पे धागा है वो चेन में फंसेगा। तो सबसे पहले हमें एक बार फोल्ड करके फिर दोबारा से फोल्ड करना होता है, यदि किनारी नहीं होती है तो। और इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे और फिर हम चेन को बंद करेंगे, और जहाँ तक हमारी पहले सिलाई लगी थी उससे आधा इंची हम नीचे तक जाएंगे। यहाँ से ये देखिए आधा इंची के लगभग हम नीचे जाएंगे और फिर हम इसको घुमाएंगे। जब हम घुमाएंगे तो हमारी नीडल है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए, और यहाँ पे हम 2-3 बार मशीन दोबारा से चलाएंगे ताकि यहाँ से पक्का दोबारा से पक्का हो जाए हमारा। यहाँ पे हमारा पक्का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिलाई खुल जाती है फिर। और यहाँ से चेन बंद करके हम पूरी चेन इस तरह से अटैच कर लेंगे। इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से चेन लगा सकते हो। और अब हम बेल्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बेल्ट को नाप ले लेते हैं कि कमर हमारी कितनी हो रही है लहंगे की, क्योंकि हमें 40 तैयार चाहिए और पूरी 40 ही हमें यहाँ पे मिल रही है। यदि थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाती है तो हम सिलाई लगा लेते हैं, जो जितनी भी कलियाँ हैं उसमें सिलाई लगा लेते हैं थोड़ी थोड़ी। और हमने जो बेल्ट लिया है उसकी जो लंबाई है वो हमने 4 इंची रखी है, और चौड़ाई हमें यहाँ पे 40 तो तैयार चाहिए। इससे हम दोनों साइड में 2-2, 1.5, 2-2 इंची हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो आप इस तरह से भी सिलाई लगा सकते हो। और मैंने यहाँ पे इस तरह से सीधा रखा है पहले, और फिर यहाँ से पक्का करते हुए यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। कलियों का जो डायरेक्शन है वो एक ही साइड में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक कली का आमने सामने हो या कैसे भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आप कलियों का डायरेक्शन रखोगे तो पूरी कलियों का उसी तरह से आपको रखना है। और फिर उसके बाद में आप देखिए इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है बेल्ट को। पहले स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने किया है उसी तरह से आपको भी फोल्ड कर लेना है। एक बार इस तरह से फोल्ड करना है, फिर दोबारा से इस तरह से करना है। उससे क्या होगा कि आपकी जो चेन है उसकी कड़ी आपसे ऊपर निकलेगी नहीं, वरना ऊपर कड़ी निकलने का डर रहता है, और जो धागे वगैरह हैं वो भी नहीं दिखते। यहाँ पे फिनिशिंग अच्छी लगती है इस तरह से आप सिलाई लगाते हो तो दोनों तरफ से हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब हमें 1.5 इंची का ऊपर बेल्ट चाहिए, तो हम 1.5 इंची ऊपर से नाप के और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से।
ये देखिए बेल्ट हमारा दोनों तरफ से बराबर लगा है, तो यहाँ पे हम 1.5 इंची छोड़ते हुए यहाँ पे दोनों तरफ मार्जिन लगा लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि कितना कितना हमें फोल्ड करना होता है। अब हम यहाँ से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और सिलाई है वो यहाँ पे कपड़े पे नहीं चलाएंगे, हम इसके नीचे चलाएंगे। इससे पहले हमारी जो ये लोहे की कड़ी है इसको हम निकाल देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर नीडल आएगी तो नीडल टूट जाएगी। अब हमने यहाँ सिलाई लगा दी है, तो यहाँ पे हमारी जो चेन की कड़ी है वो भी नहीं निकलेगी, और जो ये सिलाई है वो हमें ऊपर की तरफ लेनी है और यहाँ पे हमें स्टिच लगा देनी है इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे पास में से स्टिच लगानी है, तो यहाँ से हमारा जो लहंगा है उसकी फिनिशिंग है वो अच्छी दिखती है इस तरह से आप लगाते हो। तो यहाँ से पक्का करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। और नीचे की तरफ हमने फोल्ड नहीं किया है बेल्ट को, क्योंकि नीचे की तरफ हमारी किनारी है तो धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। यदि किनारी नहीं होती तो हम एक बार फोल्ड करके फिर दोबारा से भी फोल्ड करते। तो पूरे ही आप बेल्ट इस तरह से लगा लीजिएगा। और नीचे वाला जो मेरा कपड़ा है वो थोड़ा थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो मैं ऊपर वाले कपड़े को धीरे धीरे इस तरह से लूज छोड़ रही हूँ, और नीचे वाले में ये देखिए छोटे छोटे मैं 2-3 कट लगा रही हूँ ताकि हमारे बेल्ट में है वो झोल ना आए, क्योंकि इस तरह से किनारी होती है तो झोल आने का डर रहता है। नीचे वाला कपड़ा वो खींच रहा है हमारा, तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे से कट लगा रही हूँ, और ऊपर वाले कपड़े को मैं लूज छोड़ती जा रही हूँ यहाँ से। यदि लूज नहीं छोड़ूंगी तो हमारा जो बेल्ट है वो आ जाएगा, यहाँ पे उसमें बल पड़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसको स्टिच लगा रही हूँ। तो इस तरह से आप स्टिच लगाओगे तो आपके बेल्ट में बल नहीं आएगा। जो भी कपड़ा आपका खींच रहा है उसको आप थोड़ा सा खींच लीजिएगा, और जो भी कपड़ा लूज है उसको थोड़ा थोड़ा लूज छोड़ते जाइएगा इस तरह से। ये देखिए मैंने जिस तरह से किया है, और फिर हम इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे तो अच्छे से सेट हो जाएगा। अब हमने इस तरह से लहंगे को बिछा लिया, और नीचे वाले जो थोड़ा बहुत ये देखिए ऊपर नीचे हो रहा है, हमारी जब कलियां जोड़ते हैं तो ऊपर नीचे हो जाती हैं कपड़े की, तो इसको हम कट करके बराबर करेंगे। अब हमने यहाँ पे जो हमारी पट्टी है फोल्ड पट्टी वो ली है, और इसको हमने इस तरह से एक साइड में सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे मैं नीचे लगाऊंगी इसके मंगजी इस कपड़े की दूसरे कपड़े की, तो यहाँ पे मैं 1-1 इंच दोनों साइड से 2-2 इंच की इस तरह से पट्टियाँ काट रही हूँ। तो ये मैंने कपड़ा है वो लिया है, और यहाँ पे मैं इस तरह से 2-2 इंच की पट्टियाँ काटूंगी। 3-4 पट्टियाँ हम इसी तरह से कट कर लेंगे, और इसको हम इस तरह से फोल्ड करके लगाएंगे। अब इसको हम इस तरह से रखेंगे और तिरछा यहाँ से जॉइंट करेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हम इस तरह से रख के और यहाँ पे जॉइंट करेंगे। हमें सीधा नहीं जॉइंट करना होता, इसी तरह से हमें जॉइंट करना होता है। तो ये हमारी मंगजी बन गई है पूरी। अब इसको हम अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो लहंगा है हमारा उसको रख लिया इस तरह से नीचे एक साइड से, और इसके ऊपर हम इसको फोल्ड करके रखेंगे। ये देखिए जो पट्टी है हमारी इसको इस तरह से डबल करेंगे और यहाँ पे रखेंगे। इस मंगजी से हमारे जो लहंगे का लुक है वो बहुत ही सुंदर आता है। यहाँ पे मैंने पट्टी रखी है नीचे, और इसके ऊपर हम ये पट्टी रखेंगे जो हमारी पेपर पेस्टिक वाली है, और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। आपसे यदि दोनों साथ में नहीं लगती हैं तो आप पहले ये पट्टी लगा लीजिएगा और फिर इसके ऊपर ये फोल्ड पट्टी लगा लीजिएगा, यानी पहले मंगजी लगा के फिर इसके ऊपर ये फोल्ड पट्टी लगा लीजिएगा। तो इस तरह से हम पूरी पट्टी लगा लेंगे। और कलियों का जो डायरेक्शन है वो हमारा ऊपर की तरफ है, वैसे ही नीचे की तरफ होना चाहिए। यहाँ पे मैंने पूरी पट्टी लगा के एक सिलाई और लगा ली है, जिसका मार्जिन है वो नीचे कपड़े का वो पट्टी की तरफ किया है। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद में मैं जो साइड वाली सिलाई हमारी बची हुई थी उसको भी मैं लगा लूँगी। और इस तरह से हम पूरी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए फिनिशिंग है बहुत ही सुंदर आई है, हमारा बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। आप हाथ का काम भी कर सकते हो, यानी तुरपाई भी कर सकते हो। इसी तरह से हम पट्टी लगाएंगे
अच्छे से सेट करते हुए हम इस पट्टी को अटैच करेंगे, क्योंकि ये पट्टी हमारी चौड़ाई में थोड़ी सी ज़्यादा है। 5 इंच की हमने ये पट्टी लगाई है। आप 6 की भी लगा सकते हो, 4 की भी लगा सकते हो, आपको जितनी पसंद है आप उस हिसाब से लगा लीजिएगा। लेकिन आप चौड़ी पट्टी लगाओगे तो आप अच्छा लगेगा। इस टाइम पे चौड़ी पट्टी का ज़्यादा ट्रेंड है। और फिर बीच बीच में हम इस तरह से चुन्नट लगाएंगे छोटी छोटी, क्योंकि हमारी पट्टी है वो सीधी है और हमारा जो लहंगा है वो नीचे से गोल होता है। तो यहाँ पे हमारी चुन्नट लगेगी छोटी छोटी, उससे हमारी फिनिशिंग है बहुत ही सुंदर आती है। यहाँ पे अच्छे से फिनिशिंग है वो हो जाती है। चुन्नट नहीं लगाएंगे तो नीचे की तरफ यहाँ पे सलवटें आएंगी हमारे मेन फैब्रिक में। और पूरी पट्टी लगाने के बाद में इस तरह से हमारा फिनिशिंग आई है। ये देखिए बहुत ही सुंदर लहंगा हमारा बन के रेडी हुआ है। और इस मंगजी से हमारे इस लहंगे का लुक है वो और ही अच्छा लगा है। तो प्लीज़ ही मेरा ये लहंगा आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। धन्यवाद।